जी बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। अब ये बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जो है ये हमारे पास क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को सबसे पहले डील करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी को पहले अंडरस्टैंड करना है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी ना इट्स सेल्फ आपके पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो और एक है टेक्नो। लॉजी का मतलब हमें पता है, दैट इज टू स्टडी। अब बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग कंटेंट। बायो का मतलब है कि आप किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग कंटेंट को जो है वो डील करते हो। और टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक्स। टेक्नो का मतलब क्या होता है? टेक्निक्स। तो ये देखें, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको यूज करते हो, ठीक है, या उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हो। और टेक्नो का मतलब होता है टेक्निक्स। टेक्निक बोलते हैं ये आपके पास वो तमाम प्रोसीजर्स हैं जिसमें इनपुट कम हो लेकिन आउटपुट जो है वो आपकी ज़्यादा हो। इसको बेटे हम लोग बोलते हैं टेक्नो। दैट विल बी लेबल्ड एज टेक्नो यानी टेक्निक। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या प्लस उनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इन कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। इनके कंपोनेंट्स के अंदर बेटे हमारे पास आ जाते हैं जीन्स और प्रोटीन्स, ठीक है। आपने कभी जीन्स के बारे में सुना हो कि जीन्स जेनेटिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और प्रोटीन्स ये इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। इनको हम लोग बेटे इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल किस लिए करते हैं? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैन काइंड, ठीक है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब मैनकाइंड इंसानियत हम लोग बोलते हैं, इसके बेनिफिट के लिए हम लोग इसको बेटा यूज करते हैं। अब बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड जो है बेटा ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग लेबल करेंगे कि मैनकाइंड जो है इसको आप लोग बताएं। अब बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड में ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें डिजीज़ की बात कर लेते हैं। तो डिजीज़ जो है बेटा उसकी डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना है, प्रिवेंशन करना, ठीक है। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करें तो इसमें भाई आपके पास डायग्नोसिस करना उस बीमारी का, ठीक है, उसका भाई ट्रीटमेंट करना, ठीक है, और उसको अगर हो गया है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैसे उससे बचाना है, प्रिवेंशन करना। ये हम लोग इसके साथ मेनली लेबल करते हैं। इसके अलावा डिजीज़ के अलावा भाई इसमें हमारे पास और चीज़ें भी आ जाती, जैसे आप लोग फूड की बात करते हो, ठीक है, फूड या बेटरमेंट या इसी के साथ साथ वैक्सीन की बात करते हो। तो वैक्सीन भी यही होता है कि आपको किसी भी चीज़ से, किसी बीमारी से बचाने के लिए ना हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है ये ओवरऑल बेटे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग कंटेंट हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो। किसी किस्म की उनके अंदर अगर कोई चीज़ रहती है तो वो कोई डेफिसिट है तो उससे बचाया जा सके। अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। हेल्थ केयर जो है बेटा ये हमारे पास एक अच्छा खासा जो है वो डिपार्टमेंट है। और आजकल तो इस पे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द हेल्थ केयर, और ये हेल्थ केयर जो है उसमें हम लोग किस किस चीज़ को डील करते हैं उसको देखेंगे। जैसे आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स के बारे में सुना होगा। देयर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीजेस को समझना क्यों ज़रूरी है? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ डिजीजेस, इसको भाई अगर आप देखें, लेट्स से हमारे पास कैंसर है किसी पेशेंट को, तो उस कैंसर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि वो किस हद तक है, ठीक है, और उसके जीन्स के किस हिस्से ने जो है वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट की है, ताकि हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से डील कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बावजूद जो है वो आप इस पर नहीं कर सकते। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स या कैंसर्स ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट कर लो डिजीज़ की बात करते हो, तो डिजीज़ में भाई हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं ना। जैसे अगर किसी को कोई जेनेटिक डिजीज़ है, बाय बर्थ उसको वो बीमारी है, तो आप उस बीमारी को तभी डायग्नोज कर सकोगे ना जब आपको उसके जीन का पता होगा, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का पता होगा। फिर इसी तरह से आप लोग कैंसर को भी इसी तरह से एलिमिनेट करते हो, इसी तरह से डिटेक्ट करते हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स। इसके अलावा बेटा हम लोग जो है वो इसमें प्रिसाइज डायग्नोस्टिक्स को भी लेकर आते हैं, ठीक है, प्रिसाइज डायग्नोस्टिक। अब ये प्रिसीजन जो होती है ना, प्रिसीजन इन डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, अब प्रिसीजन जो होती है डायग्नोस्टिक के अंदर बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे जो जेनेटिक टूल्स है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक टूल्स,
ठीक है, जिसमें आप लोग पीसीआर की बात करते हो, प्रोब की बात करते हो। तो जेनेटिक टूल्स जो हैं वो हम यहाँ पर लेबल करते हैं। इनकी वजह से आपकी डायग्नोसिस की प्रिसीजन जो है वो बहुत इंप्रूव्ड हुई है। फिर इसी तरह से बेटा टारगेटेड थेरेपीज जो हैं उनको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, टारगेटेड थेरापीज। अब टारगेटेड थेरापीज जो है बेटा, इसमें जैसे आप लोग लेबल करते हैं कि जी हमारे पास जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स, उनकी टारगेट, मतलब आपने टेस्ट के बारे में सुना होगा, दैट इज अ टेक्निक जिसमें हम किसी भी कैंसरस एजेंट को एक स्पेसिफिक रीजन तक रोक लेते हैं, ठीक है, और ये टारगेटेड थेरेपी होती है। इससे बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, टारगेटेड थेरेपीज विद फ्यू साइड इफेक्ट्स, इससे ना बहुत कम जो है वो साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो एक तो ये आपने याद रखना है इसमें। फिर बेटे हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ जो वैक्सीन टेक्नोलॉजीज हैं उनको बेहतर करते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर हमने वैक्सीन टेक्नोलॉजीज जो हैं, वैक्सीन टेक्नोलॉजीज उसको बेहतर किया। अब वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो है ये हमने बेटा फास्टर भी की है और सेफर इम्यूनाइजेशन की तरफ भी लेकर गए, क्योंकि जिस तरह से, जिस रेट से आपके पास ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितना स्प्रेड कर रही है, तो उसमें बहुत तेजी के साथ जो है आपको वैक्सीन के ऊपर काम करना पड़ता है और एक सेफर जोन में रहते हुए काम करना पड़ता है। इसकी रिसेंट टाइम में हमें एग्जाम्पल भी मिली, जैसे कोविड की बात करते हैं। कोविड जो है भाई वो आपके पास एक अच्छा खासा उसने इम्पैक्ट गिराया और हमने पूरी इंसानियत ने मिलकर जो है वो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन किया, जो कि आपके पास फास्टर भी था और सेफर रिस्पॉन्स भी था। सो दैट वाज सम पैरामीटर्स जो कि हम लोग हेल्थ केयर के साथ जो है इसको लेबल करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ हम इसकी मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव से मुराद ये कि काफी पुराने टाइम में भी हम लोग इसको यूज करते रहे। तो प्रिमिटिव से लेकर भाई आपके पास अभी मॉडर्न जो एरा है इसमें भी आपको ये दिखाई देता, ठीक है, प्रिमिटिव से मॉडर्न एरा के अंदर। अच्छा, जब हम लोग प्रिमिटिव की बात करते हैं तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें थी, जैसे हम लोग ये कहते हैं विनेगर फॉर्मेशन, सिरका बनाना, ठीक है, विनेगर फॉर्मेशन, ये आपके पास बड़ी पुरानी टेक्निक है, इसको यूज करते हैं। फिर इसी के साथ साथ योगर्ट फॉर्मेशन, योगर्ट फॉर्मेशन ये भी भाई आपके पास बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आप अपने एंशियंट टाइम के अंदर देखा होगा ममीफिकेशन करते थे। ममीफिकेशन से क्या मुराद है कि बॉडी जो है, जैसे आपने पढ़ा कि इजिप्ट के अंदर बड़े बड़े पायरामिड्स हैं और उन पायरामिड्स के अंदर डिफरेंट बॉडीज हैं, डेड बॉडीज या ममीज जो हैं उनको सेव करके रखा गया। दैट इज द ओल्डर या प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी, इसीलिए तो पॉसिबल हुआ कि आज तक वो सस्टेन की। अच्छा, अब मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है ये किसके साथ डील करती है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास डील करती है विद रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि आप जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करें, एंड दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज लेबल्ड एज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको मॉडर्न एरा के अंदर जितने भी चेंजेस मिलते हैं, जितने भी प्ले आप कर रहे हैं, जितनी भी बीमारियों का आप जो है वो डायग्नोसिस ढूंढ रहे हो, उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज प्योरली विद रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। दो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अभी डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड द हेल्थ केयर।